हैं? चलिए बोलिए। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यम बोलिए। विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृते रूपकरणम् इदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। कोई दिक्कत है? आगे पढ़ते हैं, ठीक है? पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग को बोलवाएंगे ना। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन् प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। तत् सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने सम्भवति। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। किञ्च संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः पुनरुत्थानरूपश्च न विस्मर्यते। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। ठीक है, बोलिएगा। बोलिए। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु, यानी इसको मुख्य अवसरेषु भी कह सकते हैं, ठीक है। मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। तत् सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने सम्भवति। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। किञ्च संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधानरूपश्च न विस्मर्यते। ठीक है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधानरूपश्च न विस्मर्यते।
अतः संस्काराः अतः संस्काराः मानवस्य मानवस्य क्रमशः कर्मशः परिमार्जने दोषापनयने परिमार्जने दोषापनयने परिमार्जने दोषापनयने परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति योगदानं कुर्वन्ति। योगदानं कुर्वन्ति। तो दिक्कत है, आगे पढ़ें। अब देखिए, संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वास्त्रयः शैशवाः षट् शैक्षणिकाः पंच गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः मरणोत्तर संस्कारश्च एकः एवं षोडश संस्काराः भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानं पुंसवनं सीमान्तोन्नयनं चेति त्रयोः भवन्ति। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार आरोपणं गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। शैशव संस्कारेषु जातकर्मः नामकरणं, ठीक है, निष्क्रमणम् अन्नप्राशनं चूड़ाकर्म कर्णवेधश्चेति कर्मसु भवन्ति। ठीक है, बोलिएगा। बोलिए। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वास्त्रयः शैशवाः षट् शैक्षणिकाः पंच गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः मरणोत्तर संस्कारश्च एकः मरणोत्तर संस्कारश्च एकः। नहीं समझे? मरणोत्तर संस्कार चो एक, इसका कहने का मतलब है, ठीक है, इसको पढ़ना है मरणोत्तर संस्कारश्च एकः। ठीक है, यानी मरने के बाद जो एक तो संस्कार नहीं होता है, उसी के बारे में बोल रहा है। उसके बाद देखिए, एवं षोडश संस्काराः भवन्ति। एवं षोडश संस्काराः भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानं पुंसवनं सीमान्तोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ अस्य संस्कार आरोपणं गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। शैशव संस्कारेषु जातकर्मः नामकरणं निष्क्रमणं अन्नप्राशनं चूड़ाकर्म कर्णवेधश्चेति कर्मसु भवन्ति। ठीक है, आगे पढ़ें। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ उपनयनम वेद आरंभ केशवन्तः समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। गुरुगृहे एव शिष्यः वेद आरम्भं करोति स्म। वेदानां महत्त्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते स्म।
केशान्त संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्म भवति स्म। अत्र गोदानं मुख्यं कर्म, अतः साहित्यग्रन्थेषु अस्य नामान्तरं गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः। शिक्षावसाने गुरुः शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते, यथा सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि। ठीक है, बोलिएगा। बोलिए। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभः उपनयनम वेद आरंभः केशान्तः समावर्तन चेति संस्काराः प्रकल्पिताः। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम। इसको बोलना अक्षर लेखनम अंक लेखनम च। ठीक है, बोले तो। शिशु प्रारभते उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्व गृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। ते नियमाः ब्रह्मचर्यव्रते समाविष्टाः। ब्रह्मचर्यव्रते समाविष्टाः। किताब पर ध्यान रखिए। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। गुरुगृहे एव शिष्यः वेद आरम्भः करोति स्म। शिष्यः वेद आरम्भं करोति स्म। शिष्यः वेद आरम्भं करोति स्म। वेदानां महत्त्वं प्राचीन शिक्षायां उत्कृष्टं मन्यते स्म। केशान्त संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं किधर चल गया क्षौर कर्म भवति स्म। अत्र गोदानं मुख्यं कर्म। अत्र गोदानं मुख्यं कर्म। अतः साहित्यग्रन्थेषु अस्य नामान्तरं गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः है। गुरुगृहात् के बाद है गृहस्थ जीवने प्रवेशः। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते।
उपदेशेषु उपदेशेषु प्रायेण प्रायेण जीवनस्य जीवनस्य धर्माः धर्मः प्रतिपाद्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते यथा यथा सत्यं वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर स्वाध्यायान्मा स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि। प्रमदः इत्यादि। ठीक है, आगे पढ़ें। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं मंडप निर्माणं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधोः परस्परं निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थापनं पाणिग्रहणं लाजाहोमः सप्तपदी सिन्दूरदानम् इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवनचक्रं च भ्रमति। मरणाद अनन्तरं अन्त्येष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यते। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। ठीक है, बोलिएगा। बोलिए। विवाह संस्कार पूर्वकम विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्यः वस्तुतो मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। गृहस्थ जीवनं प्रविशति। प्रविशति। ठीक है। विवाह पवित्र संस्कारः विवाह पवित्र संस्कारः मतः मतः यत्र नानाविधानि यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं तेषु वाग्दानं मण्डप निर्माणं मण्डप निर्माणं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वधूगृहे स्वागतम् वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम् वरवधवो परस्परं निरीक्षणं वरवधवो मतलब दूल्हा और दुल्हन होता है। ठीक है। वरवधवो परस्परं निरीक्षणं कन्यादानं अग्निस्थापनं पाणिग्रहणं लाजाहोमः सप्तपदी सिन्दूरदानम् इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधान आदयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। लग रहा होगा पंडित जी मंत्र पढ़ रहा है ना, लग रहा है ना। ठीक है। मरणाद अंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यते। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। अब इसका हिंदी बताएं हैं? 16 मिनट बचा है। चलिए देखिए, पहला स्टेंजा लेते हैं। ठीक है। भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने समये समये संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्गरूपः प्रयुज्यते, किन्तु
संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्य पाठ्येऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम। ठीक है ने, यानी कहना चाहता है भारतीय संस्कृति में, भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, उसमें प्रमुख विशेषता यह है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। यहाँ समय समय पर संस्कार बनता है कि नहीं बनता है? विवाह का अलग संस्कार हो गया, बच्चा जन्म लेता है उसका अलग संस्कार, शादी का अलग संस्कार नहीं होता है, श्राद्ध का अलग संस्कार होता है नहीं होता है। ये भारतीय संस्कृति का प्रमुख विशेषता है। ठीक है, विदेश सब में ये नहीं होता है, समझे नहीं समझे। लेकिन विदेश में जो भारत का आदमी रहता है वो तो करता होगा, काहे कि खून तो भारतीय का नहीं है वहाँ। भारत का आदमी रहने गया विदेश में तो अपना जमीन को नहीं कोई भूल जाएगा। ठीक है, आज संस्कार शब्द सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज संस्कार शब्द जो है सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार जो है संस्कृति का नियम नहीं है, तो भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है संस्कार। ठीक है, उसके बाद देखिए, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख एवं जिज्ञासु है। नहीं बोले, विदेश में जो भारत का आदमी रह रहा है, ठीक है, वो तो भारतीय संस्कार को नहीं भुलाएगा। तो अब है इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं महत्व निरूपित है। यानी भारत के संस्कार के बारे में बताया गया है कि कौन सा संस्कार होता है। ठीक है, अब यहाँ से है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन् प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। तत् सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। ठीक है, अब दूसरा स्टेंजा का अर्थ बता दें। भारतीय जीवन में प्राचीन काल तक संस्कार, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार को महत्व धारण किए हुए है। संस्कार का महत्व पुराने समय से ही चलता आ रहा है। आ रहा है कि ना आ रहा है? हमसे पहले बाबू, बाबू से पहले दादा, उससे पहले परदादा, उससे पहले से संस्कार आ रहा है कि ना आ रहा है? बहुत पुराने समय से, ऋषि मुनि के समय से आ रहा है संस्कार। ठीक है, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। पुरानी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसका ज्ञान हम लोग को कैसे हुआ? संस्कार से ही हुआ ना। तो यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, यानी ऋषियों का सोच था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसर नहीं होता है, मेन अवसर जिसको कहते हैं, मेन पर्व त्योहार ना, मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद यानी बड़े लोगों का, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, यानी ऋषियों का सोच था कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर जो है वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। मंत्र नहीं पंडित जाके पढ़ते हैं। बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, हवन होना चाहिए और परिवारों के सदस्यों का मिलन होना चाहिए ना। ठीक है, और संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप नहीं है। इसलिए संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। संस्कार जो है मानव का जो दोष है, बुराई है, उसको दूर करता है ना, और उसको जो है अच्छा रास्ता दिखाता है।
गुण उसके अंदर आता है, उससे दोष निकलता है। संस्कार का एक खासियत नहीं है, न है। कोई आदमी गज ले लो है तो उसको ठीक कौन करता है? संस्कार बता बता के ना उसको भेज देता है गुरुकुल पढ़ने के लिए, तो वहाँ संस्कार सिखाया जाता है ना। आगे बढ़े। संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति जन्म पूर्वाश्रयः। ठीक है, संस्कार का प्रायः जो है 5 विधि है। क्या गो विधि? 5 गो विधि है। अब 5 गो विधि मिला के 16 गो संस्कार है। 5 विधि मिला के जैसे जन्म पूर्वाश्रयः यानी जन्म के पूर्व जो है 3 ठो त्रय है ने। त्रय मतलब 3 बताए थे ने। तो जन्म से पहले क्या गो? 3 गो। शैशवाः षट् यानी शिशु अवस्था में क्या गो? 6 गो। षट् मतलब 6 ना। शैक्षणिका 5 यानी शिक्षा वाला क्या गो? 5 गो। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1। गृहस्थ संस्कार में 1 ठो है जो है विवाह रूप यानी विवाह करना, वो भी संस्कारे है। ठीक है। उसके बाद 1 ठो मरणोत्तर संस्कारश्च 1। ठीक है, यानी मरने के बाद 1 ठो संस्कार नहीं होता है, जिसको श्राद्ध छोड़ कहते हैं ना। एवं 16 संस्कारा भवन्ति, सब मिला के 16 गो ना पूरा। जन्म के पहले 3 है, शिशुवावस्था में 5 गो, 5 3 8 हुआ, ये 6 गो। शैशवाः षट् ना 6 गो, 6 3 9 हुआ। शिक्षा का 5 गो, शैक्षणिका 5 ना, तो कितना हुआ? 9 5 14 हुआ ने। और गृहस्थ संस्कार में विवाह रूप 1 ठो हुआ, 14 1 15। उसके बाद मरणोत्तर संस्कार में 1 ठो, 15 1 16 संस्कार है। विधि क्या गो है? 5 के। 5 विधि से 16 संस्कार को मनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला संस्कार दिया है जन्म के पहले वाला, 16 को है ने। तो सबसे पहला संस्कार है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार आरोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। शैशव बोलते बोलते आवाज बैठी। तो जन्म के पहले का क्या गो संस्कार? 5 गो। 3 गो न है। तो जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 ठो संस्कार होता है। ठीक है। इसमें जो है गर्भ की रक्षा की जाती है और गर्भ के संस्कार का रोपण किया जाता है और गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता का प्रयोजन कल्पित है। समझे नहीं? यानी कि बच्चा के बारे में क्या जाता है, जन्म से बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले वाला 3 ठो संस्कार। ठीक है। उसके बाद शैशव संस्कार में क्या गो हो जाता है? 6 गो नहीं। तो बच्चा जब जन्म ले लेगा उसके बाद 6 गो संस्कार उसका। कौन सब? 1 ठो जात कर्म मतलब कौन जात का होगा न। फिर 1 ठो नामकरण होगा न, उसका जो नाम रखते हैं संस्कार है। नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूराकर्म कर्णवेधेश्च चेति कर्मसो भवन्ति। ठीक है। 1 ठो जात कर्म है, 1 ठो नाम कर्म है, 1 ठो बाहर निकलना, 1 टा अन्न का भोजन, 1 ठो चूरा कर्म, 1 टा कर्ण भेद है। ठीक है। 6 गो संस्कार हुआ ने। अन्न का भोजन मतलब वो अन्न प्राशन नहीं खिलाते हैं भोजन सब। 1 ठो चूरा कर्म होता होगा, इधर होता है? पता तो नहीं है, होता होगा। ठीक है। और 1 ठो है 6ठा कर्ण भेद। कर्ण भेद मतलब कान में छेदा करवाता है, शायद लड़की सब करवाते हैं। तो सब करवाते हैं ना, क्या करवाते? 6 गो हुआ, 6 गो हो गया नहीं। तो 6 3 9 हो गया। अब उसके बाद शिक्षा संस्कार हो गया। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ उपनयनम वेद आरंभ केशवंत समावर्तन चेति प्र संस्कार। सुनिए गौर से। प्रकल्पिता अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन्
अध्ययनं करोति ते नियमो ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म गुरुगृहे। ये तो पढ़े किए हैं नहीं, अर्थ बता देते हैं ना। तो शिक्षा संस्कार में जो है अक्षर का आरंभ नहीं करता है। क ख ग घ ऊपर नहीं वाला नहीं होता है, 6 महीनों बाद जो कुंची करता है वही स्लेट पट्टी जो देता है लिखने के लिए नहीं होता है। ये सब शिक्षा संस्कार में आ गया। उसके बाद हो गया उपनयनम। उपनयनम का देखिए इसमें अर्थ दिया होगा। उपनयनम मतलब होता है गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार, यानी विद्यार्थी को गुरु के पास नहीं पहुंचा देता है, बैठने के लिए सिखाता है जो, उसके बाद धीरे धीरे उसको पढ़ना भी सिखाता है। नहीं, पहले के ज़माने में तो गुरुकुल में जाके दे आता था न बच्चा को, वहीं जब तक बड़ा नहीं होता था तब तक वहीं रहता था, इकट्ठे 20 साल बाद आता था घर। अब तो नहीं है, लेकिन उपनयनम भी संस्कार है, ठीक है। गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार को उपनयनम कहते हैं। कोई दिक्कत है? उपनयनम वेद आरंभ, वेद भी पढ़ाया जाता उस समय, ठीक है। समझे नहीं समझे? उसके बाद केशांत और समावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। ये सब भी होता होगा कोनो संस्कार, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। केशांत शायद केस उस वाला होगा कोनो, समझे नहीं समझे? किन्ने चल गए। फिर देखिए अक्षर आरंभ में शिशु अक्षर लेखन एवं अंक लेखन प्रारंभ करता है, वही जो बताया अभी। उपनयनम संस्कार के बाद गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है, मतलब शिष्य को गुरु के पास भेज दिया जाता है ना। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। वे नियम ब्रह्मचारी ऐसा कहा जाता है, जैसा ब्रह्मचारी जीवन नहीं जीता है उसी तरह वहाँ ब्रह्मचर्य के रूप में रहता है ना। यहाँ लिखा हुआ ना, ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। वहाँ उस समय में, अब तो नहीं होता है ऐसा। अभी भी जिस बच्चा को हॉस्टल में दे दिया जाता है तो लगभग उसी तरह होता है, गांव में तो संभव नहीं है। तो गुरु गृह में ही शिष्य वेद आरंभ करता है। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है, यानी वेदों का ज्ञान जो है पहले वाला शिक्षा, बहुत पहले जो शिक्षा मिलता था उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। किस शिक्षा को? वेद का। वेद नहीं होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका शिक्षा उस समय में बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट माना जाता था, मतलब अच्छा माना जाता था या बढ़िया कह सकते हैं। फिर देखिए केशांत संस्कार दिया है। केशांत संस्कार में गुरु गृह में ही सर्वप्रथम क्षौर कर्म होता है। केशांत संस्कार में सबसे पहले गुरु गृह यानी गुरु का जो घर होता है, गुरुकुल, ठीक है, वहीं पर क्षौर कर्म मतलब मुंडन नहीं होता है। अगर पहले के ज़माने में जाते नहीं वहाँ पढ़ने के लिए, तो बच्चा जब जाता था गुरुकुल में तो पहले उसका मुंडन करवाता था, तब जाकर उसको भर्ती लेता था। समझे नहीं समझे? अब तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता है, ठीक है। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसके नाम के बदले गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। मुंडन वाला जो क्षौर संस्कार होता है केशांत संस्कार के अंतर्गत, इसको गोदान संस्कार भी कहते थे, ठीक है। फिर देखिए समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। जैसे समावर्तन शिक्षा हुआ मतलब संस्कार हुआ, उसका मतलब उसका जो है ना शिक्षा समय पूरा हो गया, समझे। शिक्षा समय पूरा हो गया, वो गृहस्थ जीवन में जाएगा। कौन सा जीवन में? गृहस्थ जीवन में। तब उसको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगा। शिक्षा के समारित पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजता है, मतलब कुछ समझा बुझा करके भेजता होगा। ऐसे तो 10 साल रखा तो उसको शिक्षण दे रहा होगा, लेकिन जाते जाते कुछ अच्छा बात नहीं बता देता है। जैसे तुम ही लोग परीक्षा देने जाओगे तो अभी तो पढ़ाइए रहे हैं, लेकिन उस समय जो बताएंगे कुछ अलग चीज़ होगा ना। उसी तरह उस जमाने में
उपदेश देता था। उपदेश में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं। उपदेश जो देगा वो शिक्षा खत्म होने के बाद गुरु शिष्य को जीवन के धर्म, ठीक है, वो आगे चल के जो जिंदगी जिएगा उसमें जो धर्म और अधर्म वाला बात है उसी के बारे में बता करके जाएगा। समझे नहीं? जैसे हो गया सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्व अध्याय में आलस्य मत करो। समझे नहीं? इस टाइप का शिक्षा देगा कि हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, खैनी खाना है, दारू पीना है, नहीं तो बोलबे न करेगा, नहीं बोलेगा। केकरे से लड़ा होले दो दबिया दिलिए, हैं ये सब सिखा देगा नहीं? ये सब नहीं बोलेगा, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, यानी अधर्म मत करो, जो सही है बस उतने में रहो। उसके बाद स्व अध्याय में आलस्य मत करो, मतलब अपना काम करने में आलस्य मत करो, आलसी मत बनो। ठीक है। अब देखिए अंतिम स्टेंजा बचा है। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नाना विधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं मंडप निर्माणं वधू गृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधवो परस्परं निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थापनं पाणिग्रहणं लाजाहोमः सप्तपदी सिन्दूरदानम् इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधान आदयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रं च भ्रमति। मरणादन्तरं अन्त्येष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यते। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। ठीक है, यानी जब गुरु के पास चल आएगा उसके बाद तो विवाह संस्कार नहीं बचेगा। गृहस्थ जीवन में तो एक संस्कार नहीं है, जो है विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया उसमें वाग्दानम नहीं दिया, वाग्दान नहीं दिया है। ठीक है, पहला संस्कार उसमें हो गया वाग्दान, उसके बाद जो है मंडप निर्माणम। ठीक है, विवाह संस्कार में मंडप बनाते हैं नहीं बनाते हैं, तो वो हो गया संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, यानी वधू गृहे, वधू मतलब लड़की का जो घर होगा उसी को वधू घर कहते हैं। तो वधू के घर में वर पक्ष का स्वागतम होता है कि नहीं होता है? उसको बराती सब नहीं आता है, उसका स्वागत करता है कि नहीं लड़की वाला? ये सब संस्कार है। फिर देखिए वर वधो परस्परम निरीक्षणम। ठीक है, यानी वर वधु का परस्पर जो है निरीक्षण होता है। उसके बाद कन्यादानम होता है। कन्यादान करता है कि नहीं करता है? फिर देखिए अग्नि स्थापनम है, यानी अग्नि का स्थापना करता है नहीं। उसके बाद पानी ग्रहणम होता है। पानी ग्रहणम जानते हैं नहीं जानते हैं? उनको भी नहीं पता है, पता होगा। वो जो आता है लटा लेके जो करवाता है, हैं? संधि मिलन शायद वही होता होगा। पानी लटा लेके नहीं करता है, वही होगा। उसके बाद जो है लाजा होम। लाजा होम मतलब होता है, यहाँ देखिए दिया है, धान के लावे से किया जाने वाला हवन। करता है कभी? देखे है शादी पूरी किसी का? धान का लवास कौन करता है ना, दूध, उसी को बोलते हैं लाजा होम। फिर है सप्तपदी।
सप्तपदी का भी दिया है। सप्तपदी मतलब होता है विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का 7 बार अल्पना विशेष में पैर देना। पता है? हमको तो पता नहीं है। हैं? विवाह संस्कार में नहीं होता है? शायद 7 फेरा लेता है उस समय जो, वही होगा सप्तपदी। उसके बाद सिंदूरदान होता है ना। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, यानी सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। जहाँ जैसा यहाँ उसी तरह दूसरे जगह, ठीक है। लेकिन खाली भारतीय नहीं होगा। उसके बाद तो फिर वही जीवन नहीं शुरू हो जाएगा ना। उसके बाद फिर बूढ़ा के मर जाएगा ना। अब मरेगा तो मरने के बाद एक ठो अंत्येष्टि संस्कार बचेगा, नहीं बचेगा? तो अंत्येष्टि संस्कार में क्या होगा? आदमी को जलाया जाता है, नहीं जलाया जाता है? आदमी को जलाते हैं, कुछ विशेष परिस्थिति में आदमी को गाड़ते भी हैं, नहीं गाड़ते हैं? यही हो गया अंत्येष्टि संस्कार। इसी तरह भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। इसी तरह भारतीय जीवन का संस्कार में बहुत ही मान्यता है।